Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. राम मंदिर का निर्माण हिंदुओं के लिए ऐतिहासिक पल क्यों है? क्यों भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाना किसी संघर्ष से कम नहीं था? इतिहास में भगवान राम के अवतरण की अलग अलग तिथियां और संदर्भ दिए हैं। धार्मिक हिंसा की पहली घटना 1853 में दर्ज की गई थी। दिसंबर 1858 में ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा अनुष्ठान आयोजित करने से प्रतिबंधित कर दिया। मस्जिद के बाहर अनुष्ठान आयोजित करने के लिए एक मंच बनाया गया था। आधुनिक युग 22 से 23 दिसंबर 1949 की रात को बाबरी मस्जिद के अंदर राम और सीता की मूर्तियां स्थापित की गईं और अगले दिन से भक्त इकट्ठा होने लगे। 1950 तक राज्य ने सीआरपीसी की धारा 145 के तहत मस्जिद पर नियंत्रण कर लिया और मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को उस स्थान पर पूजा करने की अनुमति मिली। 1980 के दशक में हिंदू राष्ट्रवादी परिवार संघ परिवार से संबंधित विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने हिंदुओं के लिए इस स्थान को पुनः प्राप्त करने और इस स्थान पर शिशु रामलल्ला को समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया। विहिप ने जय श्री राम लिखी ईंटें और धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हालांकि 9 नवंबर 1989 को VHP नेताओं और साधुओं के एक समूह ने विवादित भूमि के बगल में गड्ढा खोदकर आधारशिला रखी। वहीं गर्भगृह का सिंहद्वार बनवाया गया। विवादित मस्जिद से सटी जमीन पर एक मंदिर की नींव रखी। 6 दिसंबर 1992 को भारतीय जनता पार्टी ने इस स्थल पर 1,50,000 स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए एक रैली का आयोजन किया, जिन्हें कारसेवकों के रूप में जाना जाता था। कारसेवकों ने मस्जिद को जमींदोज कर दिया था क्योंकि वहां मंदिर था। मंदिर के सारे साक्ष्य और सबूत थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा 1978 और 2003 में की गई 2 पुरातात्विक खुदाई में इस बात के सबूत मिले कि वहां पर हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद थे। इन वर्षों में बहुत कानूनी विवाद हुए। 2002 गोधरा ट्रेन जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, उसमें मुसलमानों ने आग लगा दी और करीब 60 लोगों की मौत हुई। इसे लेकर गुजरात में भी दंगे की आग भड़क गई और 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए। 5 जुलाई 2005 को 5 आतंकवादियों ने अयोध्या में नष्ट की गई बाबरी मस्जिद के स्थान पर अस्थायी राम मंदिर पर हमला किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के साथ आगामी मुठभेड़ में सभी 5 की मौत हो गई। 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले पर विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही को खत्म करने के आदेश दिए। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल मामले में समाधान निकालने में कामयाब नहीं रहे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। 2019 9 नवंबर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्रीराम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 2020 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टैंक से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। और 2023 अब एक बार फिर से श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक होगा। इस तरह से सालों साल चले इस विवाद का अंत होगा और रामलला की पूजा आराधना की जाएगी और हमारे आराध्य को एक नया घर मिलेगा। आखिरकार जीत सच्चाई की होती है। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।